हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। और इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 21 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको अखिलेश्वर सिंह के लेजर के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसको लेकर के आपको बनाना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें एंड में जो टोटल है वो मैच कर रहा है, सेम है, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको इसको जल्दी से जल्दी बनाना है और सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में बनाना है, बिना मैसअप किए हुए, तो आप पहले से फॉर्मेट बना के रखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। और जैसे जैसे अकाउंट आपके पास आता जाता है, इस ट्रायल बैलेंस से आप उसको एक एक को पिक करोगे और उसकी सही पोजीशन पर, जिस अकाउंट में यहाँ ये शो होता है, उस अकाउंट में आप लिखते जाओगे। किस तरह से, देखो, यहाँ पर स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2016, मतलब कि ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, तो आप सबसे ऊपर लिखोगे, अमाउंट आ जाएगी 30,000 रुपए। इसके बाद है आपके पास स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डे है, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक है 46,200 रुपए। अब ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में है, तो ट्रायल बैलेंस में जब भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे शो करोगे। तो हमारी बैलेंस शीट है जहां पर एसेट्स है, एसेट साइड पर आप शो करोगे 46,200 रुपए, करंट एसेट है ये। उसके बाद आपके पास है परचेजेस एंड सेल्स, दोनों की फिगर है डेबिट और क्रेडिट में, ध्यान से रीड करके उसको फीड करना। परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, खर्चे वाली साइड पर टू परचेजेस लिखो 2,30,000 रुपए, इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी हमें इसमें से परचेज रिटर्न की अमाउंट को लेस करना है, नेट परचेज की वैल्यू को आउटर कॉलम में लिखना है। अब आपके पास सेल भी है, तो सेल को आप लिखोगे इनकम वाली साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में 3,45,800 रुपए, इनर कॉलम में, क्योंकि हमें सेल्स रिटर्न माइनस करनी है अभी। इसके बाद दिया गया है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब है यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब आपको पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है और सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर बैलेंस है आपके पास, तो डेबिट वाला बैलेंस आपका कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न 12,500 है, तो आप लेस करोगे सेल्स रिटर्न्स 12,500 रुपए, और नेट वैल्यू जो आ जाएगी आपकी सेल की, उसको आउटर कॉलम में लिख दोगे 3,33,300 रुपए। अब जो क्रेडिट वाला रिटर्न है वो है आपका परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर परचेजेस में से आप लेस कर दोगे, लेस परचेज रिटर्न 15,200 रुपए, और नेट करके 2,14,800 रुपए। अब जो यहाँ मिस्टेक आप लोग करते हो वो ये करते हो, आप ध्यान नहीं देते हो या आपको पता नहीं होता। आप सोचते हो सेल है, सेल में अगर करना है तो हमको क्रेडिट वाला ही लेना है, और आप क्रेडिट वाली अमाउंट को ही लेते हो, लेस नहीं करते। आप सीधा ये सोचते हो कि क्रेडिट वाली ही अमाउंट आपके क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी, और आप उसी अमाउंट को लेकर के आप यहाँ पर फीड कर देते हो, और क्वेश्चन हो जाता है आपका रॉन्ग। उसी तरह से आप डेबिट वाला बैलेंस आप परचेज में लिख लेते हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान से रीड करना है, समझना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। तो नेक्स्ट है अब आपका कमीशन ऑन परचेजेज। जब भी आपका कोई खर्चा परचेज से रिलेटेड होगा, वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पर आपका आ रहा है कमीशन ऑन परचेज, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और अमाउंट है आपकी 1,200 रुपए। फ्रेट एंड कार्टेज ये आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये फ्रेट आप अगर सेल पे कर रहे होते तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा होता। जब नहीं लिखा तो हम इसको लेके चलेंगे अपने परचेज से रिलेटेड खर्चा, और हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगी 26,000 रुपए। वेजेस एंड सैलरी आपका ट्रेडिंग में आएगा, आप लिखो खर्चे साइड पर टू वेजेस एंड सैलरीज, अमाउंट आएगी 10,800 रुपए। अगर ये वेजेस एंड सैलरीज ना हो करके सैलरीज एंड वेजेस होता, तब आप कहाँ लिखते, तब आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। अब यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज है, इसलिए आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं,
₹820। बिजनेस प्रीमिसेस ये आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। एसेट्स में बिजनेस प्रीमिसेस अमाउंट आ जाएगी ₹40,000। इसके बाद आपके पास है सन्ड्री डेटर्स, ये भी आपके करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में लिखोगे आप अमाउंट आ जाएगी ₹26,100। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है, जो कि आप लायबिलिटी साइड पे लिखोगे, अमाउंट आएगी ₹26,700। गुडविल आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, एसेट है आपकी, और एसेट है तो आप लिखोगे एसेट साइड पर अमाउंट आएगी ₹8,000। पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके क्या है, एसेट है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सब आपकी क्या होती है, एसेट होती है, और आप एसेट साइड पर लिखोगे ₹8400। कोल, गैस एंड पावर, ये आपका खर्चा है, और ये खर्चा आपका कहाँ से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो आप लिखोगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में। जब भी कोल, गैस एंड पावर होगा, वो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड ही खर्चा होता है, वो कहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते हो, आप इसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखोगे। अमाउंट आ जाएगी ₹12,100। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अमाउंट है ₹2100। पोस्टेज भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ₹710। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड है, तो आप लिखोगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹4250। अब यहाँ आपने इसके सारे अकाउंट्स को पोस्ट कर दिया है, लेकिन अभी दूसरे पेज पर भी अकाउंट्स हैं, तो हम उसको भी पिक करते जाएंगे सीरियल वाइज। उसके बाद आपके पास ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपकी आती है कैपिटल में, डेबिट बैलेंस है, लेकिन आप उसको कहाँ शो करोगे, लाइबिलिटी साइड पर, और कैपिटल में से रिड्यूस करते हो। तो पहले आप सिर्फ ये लिखो लेस ड्राइंग्स ₹7200। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ड्राइंग्स को कहाँ लिखते हैं और किस में से माइनस करते हैं, बस आप उसको वहीं लिखोगे और आगे अपने क्वेश्चन को फॉरवर्ड करोगे। डेप्रिसिएशन आपका खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप इसको लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹1000। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अमाउंट आ जाएगी ₹8350। कैपिटल आएगी आपकी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, और आप लिखोगे ड्राइंग्स के ऊपर 89,760 माइनस ड्राइंग्स करोगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी ₹82,560। हम अभी ये सारा कुछ इनर कॉलम में ही करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी अगर आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आनी है या लॉस की वैल्यू आनी है, उसको आपको एडजस्ट करना है, या कोई और खर्चा है जो कि ओनर की तरफ से आपने किया है, तो वो भी यहाँ से रिड्यूस करना होगा। तो अभी आप सिर्फ रीड करते जाओ, फाइनल पोजीशन तक पहुंचो, फिर यहाँ से कैपिटल के नेट बैलेंस को आप आउटर कॉलम में लिखोगे। इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या है, एसेट है, जिसे आप एसेट साइड पे लिखोगे, अमाउंट है ₹8000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, तो जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम होगी। क्रेडिट में आ रहा है, इनकम ही है, और आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹800। अब कैश इन हैंड है आपकी एसेट, और करंट एसेट होती है, इसलिए आप ऊपर लिखोगे ₹2570। बैंकर्स अकाउंट, बैंकर्स अकाउंट का मतलब है आपका बैंक का अकाउंट, और ध्यान से रीड करना, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब कि लाइबिलिटी है, ये आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पर लिखो आप ₹5200। कमीशन, कमीशन को देखो दोनों लिखा हुआ है, डेबिट भी लिखा है, क्रेडिट भी लिखा है, तो दोनों साइड पर आपको पोस्ट करनी है, मतलब कि खर्चा भी है और इनकम भी है। कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे टू कमीशन, जो खर्चा है आपका ₹4600, और जो इनकम है वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इनकम साइड पे ₹4400। यहाँ पर लिखो लोन ऑन मॉर्गेज है, तो वो कहाँ आएगा आपका, वो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे आप, अमाउंट आ जाएगी 30,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जब आपका लोन लाइबिलिटी है, तो जो उस पर ब्याज आप पे कर रहे हो वो आपके लिए खर्चा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, खर्चा है, और आप इसको कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹3000। बीपी, बीपी है आपका बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो आप इसको करंट लाइबिलिटीज वाले कॉलम में लिखोगे ₹2280। बीआर, बीआर आपका बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, आप उसको यहाँ लिखोगे ₹4540। इनकम टैक्स आपका
ओनर की तरफ से पेमेंट आप कर रहे हो, उसका टैक्स पे कर रहे हो, वो उसकी लायबिलिटी थी जो आपने पे की है, तो वो एक तरह से ड्राइंग्स है और हम उसको कैपिटल में से लेस करेंगे 3000 रुपए, तो आपके पास आ जाएगा 79,560। ये भी अभी इनर कॉलम में रहेगा, क्योंकि अभी आपको जो आपका रिजल्ट आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। इसके बाद है हॉर्सेज एंड कार्ड्स, ये आपकी एसेट है जिसे आप अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे एसेट्स में। अमाउंट है 20,300 रुपए। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, अब डिस्काउंट ऑन परचेजेस का मतलब है आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है जब आप परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट करते हुए। अब एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैम ये परचेज से रिलेटेड है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिखते। हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे कवर करते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट वाला जो आपको इनकम हो रही है, फायदा हो रहा है, ये आप कवर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप इसको लिखोगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड पर बाय डिस्काउंट ऑन परचेजेस अमाउंट आ जाएगी 1600 रुपए। अब आपने यहाँ सारी पोस्टिंग कर ली है, तो अब बारी आती है टोटल करने की, रिजल्ट निकालने की आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आप करोगे टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का, तो आपके पास जो इनकम वाली साइड है उसका टोटल है 3,33,300 रुपए, और जो एक्सपेंस वाली साइड है उसका टोटल है 2,94,900 रुपए, और माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है 38,400 रुपए। ये हो गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट है तो आप कहाँ लिखोगे एक्सपेंस वाली साइड पर टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, और 38,400 हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और आपको बैलेंस करना है, इक्वल करना है टोटल। तो आप कहाँ लिखोगे एक्सपेंस वाली साइड पर, एंड में लिखोगे आप टोटल दोनों साइड पर 3,33,300 रुपए। अब यहाँ तक आपने कर लिया है, तो उसके बाद जो ये प्रॉफिट है आप ले जाते हो अपने पी एंड एल अकाउंट में, और पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट है तो इनकम साइड पे लिखोगे बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगी 38,400 रुपए। अब टोटल करोगे इनकम साइड और एक्सपेंस साइड का, तो 45,200 है आपका इनकम वाला टोटल, और एक्सपेंस साइड का टोटल है आपका 24,830 रुपए। तो अब बैलेंस करते हो तो आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो आप लिखोगे यहाँ नीचे एक्सपेंस साइड पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो ये रिजल्ट आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट का, ये आपका जुड़ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और वहां से आपको बैलेंस शीट में टोटल करना है। तो अब यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है एंड में टोटल लिख के। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे 20,370 रुपए। यहाँ से इनर कॉलम से टोटल को बाहर ले आओगे, 99,930 रुपए लिखोगे। अब टोटल करने की बारी आ गई है। चेक करो क्या आपने सारी पोस्टिंग सही की है, सारे अमाउंट सही से लिखे हैं। तो लाइबिलिटी साइड का आपका टोटल आ रहा है 1,64,110 रुपए, और एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है आपका 1,64,110 रुपए। मतलब कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, हमारा सारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, मैच कर गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आप फॉर्मेट को समझने लगे हो, कौन से अकाउंट कहाँ लिखे जाएंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, याद हो गया है। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, और एक और चैप्टर हम साथ में ही स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ इस लेसन को। अगर आप नए हैं चैनल पे या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।